नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हमारे देश में जितने भी कोर्ट हैं, इन जितने भी कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद वाले केस आपको देखने को मिलेंगे। किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई कह रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई कह रहा है ये खेत का मेड़ मेरा है, कोई कह रहा है ये घर जो बना हुआ है टेढ़ा बना लिया है, मेरी जमीन पर बना लिया है, कोई कहता है भाई इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने एक नई चीज लेकर आई कि भाई एक काम कर दो, सीधे सीधे जैसे हमने आदमी की पहचान के लिए एक आधार कार्ड बनाया, उसी प्रकार से प्रॉपर्टी की पहचान के लिए आधार कार्ड बना दो। तो गवर्नमेंट लेकर आई है अब प्रॉपर्टी का आधार कार्ड, जिसे भू आधार कहा जाता है। ये भू आधार क्या है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेफ करना चाहते हैं, अपनी जमीन को सेफ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले जानते हैं कि भू आधार क्या है। तो भू आधार एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम भू आधार की बात करें तो ये कुछ नहीं बल्कि एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि 14 डिजिट का एक नंबर है, जो कि हर एक प्रॉपर्टी को, हर एक प्लॉट को प्रोवाइड कराया जाएगा यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे? अभी आप देखिए, जब हमारे पास वोटर आईडी कार्ड होते थे तो हर एक आदमी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने आधार कार्ड इंप्लीमेंट किया। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए ये भू आधार लाया गया। इसमें 14 डिजिट का यूनिक एक नंबर होगा, जो कि हर एक प्लॉट के लिए अलग अलग होगा। ये एक सेंट्रलाइज्ड लैंड रिकॉर्ड है, जहां पर हर एक स्टेट का प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, हर एक आदमी का प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अभी जो सैटेलाइट की मतलब जो लड़ाई झगड़ा होता है एरिया को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, किसी की जमीन कम हो गई, किसी की ज्यादा हो गई, तो ये सारी चीजें सैटेलाइट के द्वारा मेंटेन की जाएंगी। एक्यूरेट प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स की नाप होगी और प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाएगा। भू आधार बनाने के लिए 2008 में एक बार पहल की गई थी, इसके बाद अभी 2024 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है बजट में। ठीक है, तो ये भू आधार है 14 डिजिट का। अब आपको लगेगा बनेगा कैसे, तो इसकी एक वेबसाइट है, इसको एक यूएल पिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर हम दिखाई दे रहे हैं, ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहां पर 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भू आधार लागू किया जाएगा। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहां पर मेंशन भी है। ये वेबसाइट है ulpin.in, यहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, वैसे मैं बता दे रहा हूं बहुत ही शॉर्टकट। तो यूएलपिन का इसका जो फुल फॉर्म है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसका नाम जो है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक लैंड रिकॉर्ड का एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर तैयार करना गवर्नमेंट का मुद्दा है, गवर्नमेंट का मोटो है, जिसके लिए यूएलपिन या भू आधार इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं यूएलपिन और भू आधार इज अ 14 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विच प्रोवाइड टू द ईच लैंड रिकॉर्ड इंडिविजुअली। हर एक लैंड रिकॉर्ड को इंडिविजुअली प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी यहां पर क्या है कि हर एक लैंड रिकॉर्ड को जब प्रोवाइड कराया जाएगा, तो यहां पर एक चीज है कि ये बनता कैसे है, 14 डिजिट का नंबर बनेगा कैसे। तो आप यहां पर देखिए, इसमें स्टेट कोड होगा। पहला तो होगा स्टेट कोड, दूसरा यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोड, तीसरा सब डिस्ट्रिक्ट कोड, चौथा विलेज कोड और पांचवा यूनिक प्लॉट नंबर होगा। इन 5 चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर ये 14 डिजिट का प्रॉपर्टी आईडी तैयार की जाएगी। अब आप कहेंगे कि इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा? मिलेगा भैया, बेनिफिट मिलेगा। तो अगर इसके हम की बेनिफिट्स की बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं की बेनिफिट ऑफ यूएलपिन और भू आधार। इस वेबसाइट पर आकर आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि आपका जो लैंड रिकॉर्ड है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। यानी कि ये नहीं रहेगा कि भैया हमारा यहां से है कि यहां से है, झगड़ा लड़ाई का जो चीज है ना वो खत्म हो जाएगा। रोहन सोहन को मार दिए, ये वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से बाड़ी लगा लिया, मेड़ नहीं निकलने दे रहा है, इस प्रकार का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसके बाद लैंड रिकॉर्ड की जो एक्यूरेसी है, जो शुद्धता है, वो पूरी सही हो जाएगी। इसमें झगड़ा लड़ाई वाला कोई काम नहीं रहेगा। तीसरा, रिमूव एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब एक आप मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि एम्बिग्यूटी को मैं कैसे समझाऊं, हिंदी का इसका वर्ड होता है कि एक ही चीज की दो चीज होना। जैसे कि रिमूव एम्बिग्यूटी प्लॉट आइडेंटिफिकेशन, तो एक प्लॉट का अगर 2-3 जगह पर वो दिख रहा है तो उसकी सिर्फ एक आइडेंटिटी यूनिक बन जाएगी, जिसके कारण से उसका रख रखाव, मेंटेनेंस ऑनर के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। यहां पर इंटायर हिस्ट्री मेंटेन होगी ऑनरशिप की। जैसे कि अभी आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो रजिस्ट्री के थ्रू होता है।
अभी यहाँ पर क्या होगा कि जब ये प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करेंगे तो इस नंबर के द्वारा रख रखाव करना आसान होगा कि पहले प्रॉपर्टी किसकी थी, फिर किसके नाम पर आई, फिर किसके नाम पर आई, फिर किसके नाम पर ट्रांसफर हुई। इस प्रकार का ये गवर्नमेंट की स्कीम में भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि अभी लोन लेने के लिए आप जाते हैं तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपल ये 14 डिजिट का नंबर देना है, 14 डिजिट का नंबर खटाखट 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 कंप्यूटर में डाले, पट से डिटेल आ गई, किसके नाम पर लोन है, किसके नाम पर प्रॉपर्टी है, कितना प्रॉपर्टी पे आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता, नजूल की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ऑनरशिप की प्रॉपर्टी है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी डाइवर्टेड है या अनडाइवर्टेड है। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हेल्प एस्टेब्लिश क्लियर लैंड ऑनरशिप इन प्रॉपर्टी राइट, जो कि है ही। अगर ऐसा सारी चीजें होंगी तो एक वेल तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ऑनरशिप का हो सकेगा प्रॉपर्टी में। ये सारे के सारे बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर है कि भू आधार को भैया बनाना कैसे है, तो 27 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इस भू आधार को बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। इसका पोर्टल तैयार किया जाएगा और यहाँ पर जाकर आप अपने प्रॉपर्टी की रिकॉर्ड्स ले जाकर या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खुद ही घर बैठकर बना सकते। जैसे पोर्टल स्टार्ट होगा वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, और कुछ मन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, कोशिश करेंगे आपके रिप्लाई का। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।